आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो कि मेरे चैनल पर रह गए थे। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी में से आते हैं, और दो टॉपिक और हैं जिनमें से आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको जरूर करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नियर है और इसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है। तो बहुत अच्छा कंटेंट चैनल पर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहें और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फॉर द रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया है 2NO गैस प्लस Cl2 गैस प्लस 2NOCl, ये दिया है आपको, और आपको एक डाटा प्रोवाइड करा गया है। द फॉलोइंग डाटा वर कलेक्टेड। इस डाटा में आपको ऑल द मेजरमेंट मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट का नंबर, फिर इनिशियल दिया है NO की और इनिशियल दिया है Cl2 की, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया और इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ Cl2 आपको दे दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लो का एक्सप्रेशन बताना है। सेकंड, आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी K की वैल्यू निकालनी है और उसकी यूनिट बतानी है। और नेक्स्ट आपको निकालना है व्हाट इज़ द इनिशियल यूनिट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट 4। आपको इनिशियल रेट, यानी ये जो आपका क्वेश्चन मार्क बन रहा है ना, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है इसमें थर्ड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है प्रेजेंट, ठीक है। रेट लो आपको बताना है। रिएक्शन आपको पता होगी तो आप उससे रेट लो लिख पाएंगे। तो रेट लो कैसे लिखा जाता है, रेट या तो इसे R मान लो या तो रेट लिख लो। रेट इज इक्वल टू KNO, सबसे पहले हमने लिया क्योंकि इधर से लेंगे ना, तो KNO की पावर P और Cl2 की पावर ले ली हमने Q, क्योंकि कंसंट्रेशन ले ली। इसे हमें निकालना है P और Q को। तो जब हमें, आपको पता है क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 या 2 को ले लेंगे, 1 या 3 को ले लेंगे, और फिर 1 4 को ऐसे लेके हम 1 3 और 1 2 को लेंगे पहले, ठीक है। 1 2 और 1 3 को लेंगे और इनसे P Q की वैल्यू निकाल लेंगे अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ली 1 2, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। तो रेट 1 K 0.15 हो गया और K 0.15 Q हो गया, तो 0.60 आ गई यहाँ से, ठीक है। ये रेट 1 की जो आपको दे रखी है सारी कंसंट्रेशन, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये दे रखी है आपको 0.15 60। सेकंड आप लेंगे तो वो आएगी 0.15 की पावर P और 0.30 की पावर Q, और इक्वल टू में आ जाएगी 1.20, ठीक है। ये हमने ले ली, दोनों की ले ली, ठीक है। अब या तो आप कोई सी भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें पहले P की निकालेंगे फिर Q की निकालेंगे। तो P की आ गई आपकी, यानी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो 1 और 2 को, ठीक है। ये लिख के दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 में से 1 को करना, तो R2 अपॉन में R1, तो ये कट हो जाएंगे 0.15 से 0.15 कट, इधर 2 आएगा आपका, ये आ गया 2Q, और इधर जब आप कट करोगे तो इधर आएगा 2, तो 2 की पावर इधर 1 है और 2 इक्वल है 2 की पावर यहाँ पर है Q के, तो 2 से 2 कट गया, Q की आ गई इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ Cl2 जो है विद रिस्पेक्ट टू Cl2 वो आपका आ गया 1, क्योंकि हमें दोनों के ऑर्डर निकालने हैं, NO के भी और Cl2 के भी। अब हमें किसका निकालना है, NO2 का, ठीक है। तो NO2 के निकालने के लिए सबसे पहले हमने 1 2 ली थी और अब हम लेंगे 1 3। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन 1 3 की क्या है। 1 है 0.15 और 0.60, और थर्ड की है 0.30, NO की, Cl2 की 15 और 0.15, और इनिशियल रेट जो है वो दिया है 2.40। तो इसको लेके चलेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। तो रेट 1 आ गया, K 0.15 की पावर P 0.15 की पावर Q इज इक्वल टू 0.60, ये थर्ड बन गई। और रेट 3 हमने लिया, तो रेट 3 इसे आप AB भी मान सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और R3 हो गया, यानी रेट 3 हो गया आपका K 0.30 की पावर P 0.15 की पावर Q और 2.40। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालने हैं इन दोनों की, कौन से ऑर्डर हैं इनके, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 4 में से 3 को, ठीक है। तो R3 इज अपॉन में R1 हो गया, यहाँ से 0.15 से 2 आ गया ये, ठीक है। ये कट हो गया ऐसे कैसे, और यहाँ से जब काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 2Q इज इक्वल टू हो गया 4 के। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2Q इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 4 को, तो Q यहाँ से आ गया 2 के। तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO2, ठीक है। NO2 जो है वो आपका आ गया यहाँ से आपका
टू, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जो ऑर्डर आपका आया है यहाँ से क्यू का। तो विद रेस्पेक्ट टू NO2 जो ऑर्डर आ गया वो आ गया आपका 2, ठीक है। दोनों के ऑर्डर आ गए। अब उसने क्या एक्सप्रेशन कहा था आपका, रेट लो, ठीक है। रेट लो का फॉर्मूला क्या होता है, रेट के NO2 की पावर जो आपका कोफिशिएंट दिया है वो पावर में जाएगा, तो हमारा NO2 का निकला है 2 ऑर्डर, ठीक है। Cl2 का 1 आया तो 1 नहीं लिखेंगे। सेकंड में बोला था आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट बोला था, सेकंड पार्ट में बोला था आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट को बता दो। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकलता है आपका, रेट कांस्टेंट आपका के होता है, के इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अब इन्वर्स हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो गया रेट अपॉन में NO2 के स्क्वायर और Cl2 एज इट इज़। तो 0.60 रेट है आपका, आपको पता है जैसे कि, और फर्स्ट की ले लो, फर्स्ट की तो 0.15 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे और 0.15, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 177.51 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्ट्स, ये आपकी यूनिट है, ठीक है। तो इस यूनिट को आपको याद रखना है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट को याद रखना। ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। और अगर आपने इससे पहले इसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट PYQ जो क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, वो नहीं देखे हैं तो वीडियो को का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देखो, फिर न्यूमेरिकल को देखो, ठीक है। तो अब निकालेंगे, हमें क्या निकालना था थर्ड पार्ट में, अपना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। वो कैसे निकलेगी, रेट को लो, रेट 4 को, और क्योंकि 4 की निकाल रहे हैं ना, 4 की हमें निकालनी है, तो 4 था आपका, ये रहा आपका 4 में आपको थी 0.25 इनिशियल कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे इसके लिए, के NO2 का स्क्वायर वही और Cl2, तो 1.7751 जो ऊपर से आया, 0.25 मैंने बताया, दोनों की 0.25 है, NO2 का स्क्वायर करो, इधर 0.25 करो, तो जो रेट 4 है वो आ जाएगा 2.77, ठीक है, मोलैरिटी मिनट इन मिनट, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, उसमें भी सेम ही ऐसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्शन लो 2A + B इज इक्वल टू गिव्स C + D फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट विल ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको फिर से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी गई है, ये यहाँ पर 3 दिए हैं आपको, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है, वही रेट लो निकालना है। सबसे पहले रेट लो से PQ की वैल्यू निकालेंगे ऑर्डर रेस्पेक्ट में, फिर कैलकुलेट करेंगे वही रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसमें यूनिट नहीं बोली, खाली रेट कांस्टेंट। थर्ड पार्ट इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया। थर्ड पार्ट में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म जो कंसिस्टेंट है आपके रेट लो के साथ। तो सबसे पहले हम रेट लो निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट है, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन। आ जाइए कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, उससे रेट लो लिखेंगे, तो के A की पावर P, B की पावर हो गई Q। अब 3 इक्वेशन है, तो सबसे पहले 2 3 को ले लो और फिर 1 3 को ले लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ली 2 3, तो रेट 2 और रेट 3। तो 2 की कंसंट्रेशन हमें क्या दिया है, 2 की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया 0.20 और 3.0 10⁻³ और 3 की है 0.20 0.40 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको कर लो अब पावर में, आप रेट लो के उसमें फॉर्म में, ठीक है। थर्ड की आगे 0.20 या 2 ले लो तो भी चलेगा, और 0.40 को 4 ले लो, 0.4 का Q और 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ऐसे 2 की कर दो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 2 में से 1 को करेंगे, इसको आप A B भी मान सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 से ये 2 से 2 तो कट हो गया, इधर 2 आएगा आपका, ठीक है, और इधर भी आपका 2 आएगा, तो 2Q इधर हो गया 2 की पावर 1, ठीक है। तो Q आ गया आपका 1, तो ऑर्डर आ गया इधर से, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालना है हमें P की वैल्यू, ठीक है। तो P की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने कहा था 1 2 3 लो और अब 1 2 ले लो, कोई सी भी ले सकते हो आप, जो पहले यूज़ कर लो उसको मत करना फिर। तो कंपेयर 1 2 लो, रेट 1 हो गया के 0.1 की पावर P, 0.1 की पावर Q 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ A आ गया ये, और सेकंड की आपको पता है 0.2 की पावर P, 0.2 की पावर Q 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये B हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड B/A, तो B/A से अब हम P की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, यहाँ से अब दोनों में से 2 निकल रहा है और इधर से भी 2 निकल रहा है और इधर से भी 2, 3 2 आ रहे हैं हमारे पास। तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर P और 2 की पावर Q। Q का हमें पहले से ही पता है कि 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दो, ये हो गया खत्म अब आपका, ठीक है। बचा क्या, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर P, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर P, तो P आ गया आपका
0 के। कभी कभार बाय चांस क्या होता है, एग्जामिनर इसको 2 की पावर 1 भी ले लेता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाता है रेट लॉ पे, क्योंकि जब हमारा वैल्यू हमें पता लग गई तो हम रेट लॉ निकालेंगे। तो रेट लॉ क्या हो गया, के ए की पावर 0, बी की पावर आपको 1 दिया तो के बी आ गया, क्योंकि एज वाली तो खत्म हो गई। अब रेट बताना था आपको, रेट कांस्टेंट निकालना था, तो रेट के बी के इक्वल है, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बी के, तो वो हमें दे रखी है 3 × 10⁻³ और 0.2, यहाँ से आ गया 15 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। अब आपको पता है थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, कौन सी कंसिस्टेंट है, तो रेट को देखो, सबसे पहले रेट है के बी के, और के बी आपको देखना है कि खाली बी की कंसंट्रेशन जहाँ पर आ रही हो वो आ रही है आपकी सेकंड पार्ट में, बी इज इक्वल टू C+E, तो ये वाली आपकी कंसिस्टेंट होगा, ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, ये आप लाइन में लिख देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये आपके हाफ लाइफ के क्वेश्चन है, हाफ लाइफ टाइम के या फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन में बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, उसको डीकम्पोज करा हमने H2 और O2 में इन अ रिएक्शन जो कि है फर्स्ट ऑर्डर की आपकी H2O2 की, जिसका रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू हमें प्रोवाइड करवा दी 1.06 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। सेकंड फर्स्ट पार्ट में पूछा हाउ लॉन्ग विल टेक 15% ऑफ सैंपल ऑफ H2O2 टू डीकम्पोज, कितना टाइम लगेगा जब हम 15% सैंपल ऑफ H2O2 के 15% सैंपल को डीकम्पोज करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा कि कितना टाइम लगेगा जब हम 85% सैंपल को डीकम्पोज करेंगे, दोनों में आपको टाइम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट से तो आप के की वैल्यू निकालेंगे रेट कांस्टेंट की, ठीक है, और सेकंड से आप फिर उसको टी में पुट करके निकाल देंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया तो व्हेन 50% जब होगा तो आपको के की वैल्यू गिवन है, यहाँ से टाइम निकालेंगे, दोनों में टाइम निकालना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, के का फॉर्मूला 2.03 अपॉन में टी लॉग R0 अपॉन में R, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल, ठीक है, तो फाइनल अपॉन में इनिशियल, तो के हो गया 1.06 गिवन है, R0 को हम 100 लेंगे, 15% उसने बोल दिया हो चुका है, तो 85 बची मतलब, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, दोनों में टाइम निकालना है, तो 2.303 डिवाइड में 1.6 × 10⁻³ और लॉग 100 अपॉन में हो गया 85। अब बच्चों को लॉग में दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे, लॉग 100 में से 85 को माइनस करेंगे, ठीक है। लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यहाँ पर आ जाइए। अब लॉग 100 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आपकी 2 होती है, ये रहा आपका लॉग 100 की वैल्यू आपको गिवन है 2 होती है, और जो लॉग 85 है उसकी आपको 100 से थोड़ी सी कम लेनी है, तो वो ले लो आप, अप्रोक्स लोगे तो भी आंसर अप्रोक्स में आएगा, तो 1.92 ले ली मैंने अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया T इज इक्वल टू 2.303 1.6 × 10⁻³ × 0.08, ये माइनस करके आएगा, तो टाइम क्या आ गया मेरा 115.3 मिनट, ठीक है। इसको मिनट में आ जाएगा ये आपका, यूनिट जरूर लिखना है एग्जाम पे, न्यूमेरिकल में नंबर कटते हैं। सो यहाँ से आपका आ गया टी, टाइम आ गया 15% का। अब हमें निकालना है 85% का टाइम, तो 85% के लिए सेम करेंगे, तो आर क्या हो जाएगा आपका 100 - 85, क्योंकि 85% हो चुका है डीकम्पोज, तो बचा कितना 15, तो उसकी वैल्यू को रखो, के की वैल्यू गिवन है 1.06 10⁻³ अब 85 की जगह आ जाएगा 15, तो लॉग 100 - 15 फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा अब लॉग 100 - 15 के, ठीक है, लॉग 100 - 15 के। तो 100 की वैल्यू आपको पता है लॉग की होती है 2, 15 की जो है वो अप्रोक्स में ले लो, थोड़ा सा कम ले लो, 100 से कुछ ज़्यादा ही कम जाएगी, 1.17 ले ली मैंने अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स में लेनी है आपको, और 15 सबसे कम में जाएगा तो थोड़ी सी और कम ले लेंगे, तो 1.110 ले लो या 1.17 ले लो, अप्रोक्स वैल्यू ले लो यहाँ पर। तो टी आ गया 2.303 डिवाइड में 1.06 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.83, इनको सॉल्व करके आया, तो टाइम आ गया 1790.05 मिनट, ठीक है। और आंसर में ज़रूर लिख देना, जब भी आप अप्रोक्स करोगे तो ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्स, तो टीचर वहाँ पे चेक कर लेगा आपके आंसर को, ठीक है, इससे नंबर नहीं कटेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बोला है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट ले रही है आपका 30% डीकम्पोजिशन होने के लिए, तो आपको टी ऑफ निकालना है इस रिएक्शन का, और क्वेश्चन में गिवन है लॉग 1.4828 की वैल्यू दी है 0.1548। क्वेश्चन में क्या बोला सबसे पहले कि 40 मिनट लग रहे हैं 30 को करने के लिए, तो आपको टी हाफ निकालना है, हाफ टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आपको टाइम गिवन है
ठीक है, और डीकम्पोजिशन बता रखा है, तो यहाँ से आप निकालेंगे के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू निकालेंगे तो 30% डीकम्पोजिशन, के का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया उसने, ठीक है, तो 2.303 अपॉन में टी लॉग वही ए अपॉन में ए माइनस एक्स, तो ए होता है 100, ठीक है, मैंने ले लिया 100 और ए माइनस एक्स हो गया 100 माइनस 30%, तो बचा कितना 70, तो टाइम हमें दे रखा है 40, पुट करो तो ये हो गया log 10, यहाँ से 0 से 0 काट दो तो ये हो गया log 10 माइनस log 7 के। log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1 और 7 की थोड़ी सी इसको कम करके अप्रॉक्स में लो, तो 0.70 ले लो या 0.65 या 68 ले लो, मैंने 0.68 ले लिया अप्रॉक्स में, ठीक है, वैसे लॉग टेबल देख लीजिएगा एग्जाम में आएगी। तो के की वैल्यू हो गया 2.303 डिवाइड में 40 मल्टीप्लाई 0.42, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसके हिसाब से करेगा। तो के की वैल्यू हो गई आपकी 0.0089 मिनट इनवर्स। जो आप के की वैल्यू आपकी यहाँ से जो आई है उसको आपको टी हाफ की इक्वेशन में रखना है। हाफ टाइम टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन में के की वैल्यू क्या है 0.0089, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो टी हाफ आ गया 77.76 मिनट इनवर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ ऑर्डर का टी हाफ निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो घट रही है 0.6 से लेकर 0.2 तक कितने में 5 मिनट में। आपको क्या निकालना है रेट कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है आपको, ठीक है। आ जाओ आप फॉर्मूले पे, फर्स्ट ऑर्डर का कोई फॉर्मूला क्वेश्चन में बोल दिया आपको, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्वेश्चन में बताया जाएगा जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का लगाना। तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नोट अपॉन में आर नोट 0.6 दिया है, आर दे दिया 0.2 और टाइम आपको बता दिया। रेट कांस्टेंट यहाँ से निकाल लो आप, ठीक है, 2.303 अपॉन में 5 लॉग 0.6 अपॉन में 0.2, ठीक है, ये कट कर हो गया लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 0.2197 मिनट इनवर्स के, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे जिनमें आपको लॉग की वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि सीबीएसई ज़्यादातर क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू गिवन देता है, नहीं भी होगी तो आपको लॉग टेबल फिर यूज़ करनी पड़ेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी लॉग टेबल, अगर नहीं आती है तो सीख लें फटाफट से एग्जाम से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, इसी के ही नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर, द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए रेट कांस्टेंट यानी कि यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन फ्रॉम ए 0.10 मोलैरिटी टू 0.075 मोलैरिटी, यहाँ पर टाइम पूछ लिया, उल्टा कर दिया क्वेश्चन में अब, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर, और जीरो ऑर्डर का क्या होता है रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला, वो होता है के इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में टी के, ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी के, ठीक है। दोनों हमें दिए, ए नॉट दिया 0.10 और ए दिया 0.075, के की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, तो निकाल के पुट कर दो, टी इज इक्वल टू हो गया 0.10 माइनस 0.075 अपॉन में 0.0030 के गिवन है, तो यहाँ से आ गया टाइम आपका 8.33 सेकेंड। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। फॉर्मूले इसके सभी याद कर लेना, ग्राफ भी अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20 मिनट ले रही है 25% डीकम्पोजिशन के लिए, तो वो टाइम कितना लेगी 75 को करने के लिए। सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे पहले उससे, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं, लेकिन के की वैल्यू निकालोगे फर्स्ट से और सेकंड में आपको फिर सीधा टाइम निकालना है। तो फर्स्ट से के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला 25% कंप्लीट हो गई, तो बची हुई कितनी हुई 100 में से माइनस करो 75 हुई, तो के की वैल्यू क्या हो गई 2.303, टाइम दिया है 20 अपॉन में लॉग 100 अपॉन में 75। फिर यहाँ पे सेम वही आप यूज़ करेंगे लॉग 100 माइनस लॉग 75, ठीक है। जब भी यहाँ पर ऐसी दिक्कत आए तो आप लॉग 100 लॉग की प्रॉपर्टी लगा के लॉग ए अपॉन में बी लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी कर दिया करो, मैथ्स में पढ़ी होगी आपने। तो लॉग 100 माइनस लॉग 75, 100 की वैल्यू होती है 2, 75 की थोड़ी अप्रॉक्स में ले जाओ तो ये हो गई 1.80 के अप्रॉक्स हो गई आपकी। मैंने 1.80 लिया, आप 1.85 या 8281 इतना समथिंग ले सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.20 आएगा ना, तो पॉइंट हटा के 100 नीचे आ गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.0143 मिनट इनवर्स। यहाँ से अभी क्या निकला
आपका टाइम निकला। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आओ आप। नेक्स्ट पर आपको क्या निकालना था? टाइम। ठीक है, वहाँ पर ऊपर वाली में हमने क्या निकाला? के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट निकाला आपका। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या निकालना है? आपका टाइम। ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा? 75 को जो के की वैल्यू आपकी आई वो यहाँ पर पुट कर दो आपका। तो के की वैल्यू आई 0.013, सेम फार्मूला लगाओ। अब 75% हो चुकी, तो बची हुई कितनी बची? 25। सेम फार्मूला लगाओ, बचा क्या? log 25 से 100 कट गया, log 4 आ गया। 4 की वैल्यू 0.6021 क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 96.968 मिनट। ठीक है, और आंसर के पीछे जब भी आप, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आंसर मेरा सही नहीं है, तो पीछे लिख दिया करो अप्रॉक्स, फिर टीचर चेक करके नंबर आपको देगा कि कितने देने हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द डाटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन दीड N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, और इसमें टी टाइम दे दिया 0, 360 और उसकी कंसंट्रेशन आपको प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है। आपको सबसे पहले शो करना है, ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको शो करना है कि ये रिएक्शन जो है वो फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर को, और सेकंड इसमें आपको टी हाफ यानी हाफ लाइफ निकालनी है उसकी। क्वेश्चन में लॉग की वैल्यूज गिवन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 100% सेम भी आ सकता है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? लॉग आर 2.303 अपॉन में टी, लॉग आर नोट अपॉन में आर। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? टी 300 सेकंड पर दिया है, टी दिया 300 सेकंड, आर नोट की वैल्यू 1.6 ले ली क्योंकि 0 इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, तो आर नोट की वैल्यू क्या दी? 1.6, और 300 पे कितनी हो गई? 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻²। यहाँ से के की वैल्यू निकालो, log 2 आ गया कट कर। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इसको याद कर लो 1 2 3 4 की। 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 3 4 वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.303 अपॉन में 300 मल्टीप्लाई 0.3010, तो के की वैल्यू हो गई आपकी 2.31 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये आ गई के की। यूनिट हर जगह पर लिखना, यूनिट छोड़ोगे तो हाफ 1 मार्क्स टीचर कट कर देगा। ठीक है, और जिन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं वो तो यूनिट जरूर लिखना। अब यहाँ से के की वैल्यू निकली आपकी। ठीक है, अब आपको एक सेकंड, क्योंकि हमने 2 लिया, अभी 0 1 ली ना, अभी 0 300 पर ली, अब हम लेंगे 300 0 से 600 सेकंड पर। ठीक है, तो उसको लो, तो ये हो गया 2.303 अपॉन में 600 टाइम आ गया, जीरो वाली कंसंट्रेशन हो गई 1.6। ठीक है, और नीचे आ गई 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी आपकी कटकर log 4 की वैल्यू। log 4 की वैल्यू होती है 0.6021, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 2.31 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला था हाफ ऑर्डर, तो आपको सबसे पहले क्या शो करना था? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों के रेट कांस्टेंट सेम आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉलो कर रही है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज रेट कांस्टेंट आर सेम। ये लाइन आपको लिखनी है, 1 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या निकालना था? हाफ टाइम, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। तो के की वैल्यू गिवन आ गई 0.693 अपॉन में 2.31 मल्टीप्लाई 10⁻³ टाइम आ गया 300 सेकंड के। यूनिट जरूर लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में बोला भाई कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन C2H5Cl C2H4 बन रहा है, HCl बन रहा है, टाइम दे दिया 0 300, दो कंसंट्रेशन दी, टोटल प्रेशर दिया 0.30 और 0.50। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रेट कांस्टेंट? सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है। इनिशियल प्रेशर यानी टी 0 पे कितना दिया? 0.30 atm। ठीक है, आपको रेट कांस्टेंट निकालना है ना, और टाइम हमें कितना दिया? 300 सेकंड दे दिया। ठीक है, तो आपको पता है पी टोटल इज इक्वल टू कितना होगा? 0.30 माइनस पी प्लस पी प्लस पी। ये कैसे होगा? जब आप इनिशियल पर निकालोगे और एट इक्विलिब्रियम पर निकालोगे तो वो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर एटम जो है वो कैसे प्रेशर अपना पर्टिकुलर आपका डिवाइडेड करेंगे। तो 0.30 माइनस पी प्लस हो गया, ये पी से पी कट गया। ठीक है, तो 0.30 प्लस पी atm के हो गया। टोटल प्रेशर इज गिवन, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.50 के दिया है आपको। ठीक है, तो 0.50 इक्वल टू 0.30 प्लस पी, तो पी कितना आ गया? 0.20 atm के। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई अब आपके पास। अब आपको क्या निकालनी है? अब आपको निकालनी है
प्रेशर निकालना है C2H5Cl का, क्योंकि यहाँ पे 0.30 प्लस P था, तो जो P की वैल्यू है उसको इसमें रख दो P टोटल वाली में, तो 0.30 माइनस 0.20 0.10 ATM आ गया P C2H5Cl का। ठीक है, कितने टाइम पर आया? 300 सेकंड पर आया। जीरो पर तो हमें पता है कि कितना है प्रेशर, 0.30 है। ठीक है, तो वही फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले रखो, 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नोट अपॉन पे, यहाँ पर प्रेशर है तो पी नोट अपॉन में पी 300 ले लिया हमने, पी नोट की वैल्यू है 0.30, पी 300 की हमने निकाल ली तो 0.10 हो गई है आपकी। ठीक है, लॉग 3 आ गया, यहाँ से लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, कैलकुलेट कर लो, के आ गया आपका 3.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ सेकंड इनवर्स। आंसर को हमेशा बॉक्स में करना है, प्रेजेंटेशन टिप्स है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपके, और यूनिट जरूर लिखना। ठीक है, तो यहाँ से हो गया डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और 100% एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, शो डैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90 रिएक्शन। मतलब आपको शो करना है कि जो टाइम लग रहा है आपकी 99% की रिएक्शन को कंप्लीट होने में, वो डबल है आपकी 90% कंप्लीशन की रिएक्शन के टाइम के। ठीक है, ये शो करना है आपको, तो आ जाते हैं इसके लिए भी। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट आपको पता है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, फर्स्ट सबसे पहले बोला T 99%। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट इसका कितना हो गया? 2.303 T 99% लॉग 100 अपॉन में 1, टोटल 100 और अपॉन में आ गई आपकी 1। ठीक है, क्योंकि 99% है तो बचा 1 आपका, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में बोला T 90, तो लॉग 100 अपॉन में 10 हो जाएगा, क्योंकि बचा हुआ 10 हो गया 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करोगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? 2.303 कट गया, और फिर बचा क्या? लॉग 100 अपॉन में T 99, और इधर बचा लॉग 10 अपॉन में T 90%। लॉग 100 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में T 99% आ गया, और इधर से बचा आपका 1 अपॉन में T 90%, क्योंकि लॉग 10 की होती है 1, तो इससे शो कर दिया हमने कि जो 99% का टाइम है वो डबल है 2T 90% के, 90% की रिएक्शन के टाइम के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब एक क्वेश्चन है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का, वो आपके एग्जाम में जरूर आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका एक्टिवेशन एनर्जी का। क्वेश्चन में बोला द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ रिएक्शन, जो रेट को है वो मोस्ट रिएक्शन का वो डबल हो गया है, व्हेन डबल या बिकम डबल, जब आपका डबल हो गया। ठीक है, तो उनके जो टेम्परेचर हैं वो बढ़े हैं 298 केल्विन से 308 केल्विन तक। व्हेन देयर टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 298 टू 300, आपको क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, आर की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपको एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद है तो मैंने फॉर्मूला शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर्मूला शीट को अच्छे से देखो। ठीक है, तो आ गए अब हम इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो T1 दिया है हमें, T2 दिया है। फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन में K1 EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ठीक है, तो T1 दिया 298, T2 दिया 308। तो कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, आपको केल्विन में ना देकर टेम्परेचर दे देता है आपको सेल्सियस में, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन, सेम क्वेश्चन है, डबल जब टेम्परेचर हो जाए 27 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पहले केल्विन में करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया था और अब भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो K2 अपॉन K1 उसने क्या बोला कि रेट जब आपके डबल हो जाए, तो K2 अपॉन K1 हो गया 2, तो फॉर्मूले में पुट करो, log 2 हो गया। ये आपको निकालना है, नीचे हो गया 2.303 मल्टीप्लाइड 8.314, T2 दिया 308 माइनस 298 अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.3010 क्वेश्चन log 2 की वैल्यू होती है आपकी। इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 52903.05 जूल पर मोल इनवर्स के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे एक्टिवेशन एनर्जी के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।